नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बिहारी जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर ऐसी कृपा करें कि आप भी वृंदावन में आकर उनके दर्शन कर पाएं। और ये सारा कुछ जो कुछ मैं सुना रहा हूँ, इस सब का भी यही लक्ष्य है कि किसी प्रकार से वो जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, चाहे वो बाधाएं दूसरों के द्वारा पैदा की गई हों या फिर आपने स्वयं पैदा कर ली हों। ध्यान देना, कुछ समस्याएं, कुछ रुकावटें हमें समाज से, परिवार से मिलती हैं। कई बार व्यक्ति परिवार में ऐसा फंसा हुआ होता है कि वो निकल नहीं पाता। घर में कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो अब उसके मन में ये चलता रहता है, यदि मैं जाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग। तो कुछ तो ये रुकावटें हैं। तो यदि ईश्वर कृपा करे, यदि वो चाहे, तो इनका भी कोई न कोई वो समाधान कर सकता। उसके पास हजारों समाधान हैं, ईश्वर के पास में कोई कमी नहीं। तो ये जो रुकावटें हैं जो हमें परिवार से, समाज से मिलती हैं, ये भी रुकावटें। कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो हम खुद पैदा कर लेते हैं, जो हमने खुद ने ऐसा सोच रखा है कि नहीं मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ। परिवार कह रहा है कि आपको जाना है, आप चले जाओ, लेकिन उसने अपने मन में ऐसी धारणा कर रखी है, ऐसे कैसे होगा, यदि मैं चला गया तो घर ठीक से नहीं चलेगा, घर में काम ठीक से नहीं होगा, बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा। ये हमारी कुछ खुद की रुकावटें हैं। तो देखो, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि सृष्टि हम नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है। जो अच्छे अच्छे मनीषी हुए, जो महापुरुष हुए, जो ऋषिगण हुए, उन्होंने भी यही कहा कि सृष्टि का संचालन कोई और कर रहा है। ये जो जगत है ये अपने हिसाब से चल रहा है, और इससे जो चला रहा है उसे हम कोई सुप्रीम पावर कह लें, ईश्वर कह लें, ईश्वरीय शक्ति कह लें, कुछ भी कह लें, कोई है जो चला रहा है। यदि तुम टेंशन से रहित होकर के जीना चाहते हो तो तुम्हें एक ही काम करना है कि जो सृष्टि रूपी ट्रेन चल रही है, तुम इसमें चढ़ जाओ, ड्राइवर ठाकुर जी को बना लो और सीट पर जाकर के आराम से बैठ जाओ। और अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, कि कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया। ध्यान देना, उसने ये तो माना कि हाँ मुझे ट्रेन लेके जा रही है, लेकिन उसके सिर पर 10 किलो का एक झोला था। तो उसने सोचा चलो इतना ही काफ़ी है कि ये डब्बा, ये ट्रेन हमें लेके जा रही है, चलो मैं इस झोले का जो भार है जो मेरे सिर पर है, इसको तो ट्रेन में नहीं रखूं, इसको मैं अपने ऊपर ही रखूंगा। तो जैसे कई बार उसकी नासमझी नज़र आती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो भार तेरे सिर पर है वो भार भी ट्रेन ही धो रही है, ट्रेन ही उसको लेके जा रही है। तूने अपने सिर का भार सिर पर रख करके बढ़ा रखा है, उसको भी उतार करके नीचे डब्बे में रख दे।
तो सभी संत, सभी शास्त्र ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की जो गाड़ी है वो ईश्वर चला रहा है, तो क्यों न तुम उनके हाथ में सौंप देते। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हमने ये मान रखा है कि घर में चला रहा हूँ, हमने ये मान रखा है कि हमारे ऊपर 10 लोगों का भार है, और बेचारा बस इसी सोच में मर जाता है। ऐसी कितनी सारी घटना हैं हमने स्वयं सुनी है। एक पंजाब की ही घटना है कि एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, मर रहा है, कुछ ही काल में मरने वाला है। तो उसके बच्चे दुकान पर बैठे हुए थे, तो घर से फ़ोन गया कि भाई जल्दी आ जाओ, आपके पापा जी धीरे धीरे बेहोशी अवस्था में जा रहे हैं। तो वो बच्चे आ गए, दोनों बच्चे दुकान खुली छोड़ करके जल्दी जल्दी भाग करके आए। तो अभी थोड़ा थोड़ा होश में था। तो जो व्यक्ति मर रहा था उसकी पत्नी ने मेरे को बताया कि वो कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ इशारा ऐसी कुछ अवस्था में होंगे। और जब हमने जानने की कोशिश की क्या इशारा कर रहे हैं, ये सच्ची घटना है, तो वो ये कह रहे थे कि तुम दोनों लोग दुकान छोड़ करके क्यों आ गए, दुकान खुली पड़ी है, एक तो चले जाओ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने उनको समझाया कि तुम्हें दुकान की क्यों चिंता है। मतलब कहने का भाव यही है कि व्यक्ति मरते दम तक ये विश्वास नहीं कर पाता है कि इस हमारे परिवार को कोई और चला रहा है। इसलिए वो ईश्वर कृपा करे कि आपको वो सद्बुद्धि प्रदान करे, वो आपको एक योग्यता दे कि आप इस बात को समझ पाएँ कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है वही हमें भी चला रहा है। और जो सारे ब्रह्मांड का पोषण कर रहा है, सारे ब्रह्मांड को जो खाने के लिए दे रहा है वही हमें भी दे रहा है। अब देखो आजकल ये बड़ी समस्या है, और शायद कई बार हम लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते। वो तो जब कुछ संतों के पास जिन्होंने शास्त्र का खूब चिंतन किया है उनके पास जब हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है। कई बार हमारे मन में आता है कि यदि धन चाहिए तो फलाने देवता की उपासना करो, यश चाहिए तो फलाने देवता की उपासना करो। ये जो व्यक्ति कामनाओं में एक उलझा हुआ है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, एक ही ईश्वर है, उसके अनेक रूप हैं। एक ही ईश्वर ने अनेक रूप बना लिए हैं। यदि आप इस बात को समझ लो तो आप जिस किसी रूप की पूजा कर रहे हो वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उस ईश्वर को चाहे आप उसको नारायण के रूप में देख लो, चाहे शिव के रूप में देख लो, चाहे दुर्गा के रूप में देख लो, एक ही ईश्वर है, ये सब उसके रूप है। और वेदों में ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन क्या करें, हमारी बुद्धि में ये डाल दिया गया है। यदि ये संकट आ गया है तो शनि की उपासना कर लो, ये संकट आ गया है तो राहु की उपासना कर लो, ये संकट आ गया है तो लक्ष्मी की उपासना कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, एक परमात्मा। और यदि आपने उस परमात्मा को पकड़ लिया तो चूंकि उसी के ही सारे छोटे छोटे रूप हैं, वो सब काम आपके बीच में हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास में गया, तो उसने जाकर के कहा कि महाराज आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, तो कोई पाठ बता दो हमें जो कि मैं करूं तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। तो संतों ने कहा कि तुमको संस्कृत आती है? बोले हाँ, संस्कृत मुझे आती है। तो कहा ऐसा करो, श्री सूक्त का पाठ करो। ध्यान देना, बैठ कर के रोज इतने गऊ के घी की जोत जला करके और महालक्ष्मी का विग्रह रख लो और बैठ करके श्री सूक्त के रोज इतने पाठ करो, तो निश्चित है जब आपका अनुष्ठान पूरा होगा तो माँ आप पर जरूर कृपा करेगी। तो
उसने अनुष्ठान पूरा किया। अब अनुष्ठान पूरा किया, ध्यान देना, ये सच्चाई है। व्यक्ति जगत की समस्याओं से परेशान होकर के ईश्वर की तरफ लगता है। जगत की समस्याओं का जब समाधान उससे नहीं निकलता है तो फिर वो ईश्वर की तरफ लगता है। चाहे कैसा भी है, जब वो बार बार असफल हो जाता है तो उसके मन में जरूर आता है कि चलो कुछ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब वो ईश्वर का भजन करता है, ध्यान देना, चाहे वो महालक्ष्मी का करे, चाहे नारायण का करे, चाहे किसी का करे, उसका धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है। और जब उसका चित्त शुद्ध होता है तो उसको ईश्वर को जानने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके मन में वो जो धन की इच्छा होती है, निश्चित है आप शुरुआत करो, भले ही धन की कामना शुरुआत करो, लेकिन धीरे धीरे आपका जब प्रेम बढ़ेगा तो इधर से आपकी रुचि कम हो जाएगी और उधर बढ़ जाएगी। तो जब उसका अनुष्ठान पूरा हुआ तो भगवती महालक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो गई। अब महालक्ष्मी तो कितनी सुंदर हैं, वो तो त्रिपुर सुंदरी हैं, उनका नाम है महाराज, परम सुंदर हैं वो। तो उन्होंने माँ का वो स्वरूप देखा महाराज। ऊपर से उनका मुखारविंद वो देखता देखता नीचे धीरे धीरे आ रहा है, और धीरे धीरे आते आते नीचे देखा उसने कि उनके जो चरण हैं, चरणों में, चरणों के ऊपर वाले भाग में काले काले निशान बने हुए हैं। तो अब उसके मन में जिज्ञासा ये हो गई, वो कर तो इसलिए भजन रहा था कि मैं माँ से धन मांगूंगा, लेकिन उसके मन में ये जिज्ञासा हो गई कि माँ का सारा शरीर इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, लेकिन माँ के चरण ये काले क्यों हैं, ये चरणों के ऊपर काले काले निशान क्यों हैं। तो माँ ने कहा, उसने कहा अनुष्ठान करने वाले ने, कि माँ कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा देखो, चाहो तो पूछ लो, चाहो मांग लो, एक ही बार बोलूँगी मैं, पूछना है तो पूछ लो, मांगना है तो मांग लो कुछ। तो उसके मन में आया चलो कोई बात नहीं, अनुष्ठान तो आता ही है मेरे को, तो मैं फिर दोबारा करूँगा, लेकिन पहले अपनी मन की जो शंका है वो दूर करूँ। तो कहा माँ चलिए मांगना तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बताओ आपका सारा शरीर, सारा विग्रह इतना सुंदर है, ये आपके चरण क्यों काले हैं। तो उन्होंने मुस्करा के कहा कि जो सेठ लोग हैं ना, जो धनवान लोग हैं, सारे दिन मेरे चरणों में अपना मत्था रगड़ते रहते हैं, और रगड़ रगड़ के उन्होंने हमारे पैर काले कर रखे हैं। इतना कहा और माँ अदृश्य हो गई। चलो उसके मन में ये पता चला कि हाँ सभी सेठ लोग माँ के चरणों में मत्था रगड़ते रहते हैं, तो इसलिए उनके चरण काले हो गए। उसने फिर दोबारा अनुष्ठान शुरू किया, और जब फिर अनुष्ठान शुरू किया, जब वो अनुष्ठान पूरा हुआ, ध्यान देना, तो अनुष्ठान पूरा होने के बाद माँ फिर आ गई सामने। तो इस बार उसकी दृष्टि सबसे पहले चरणों पर पड़ी। चरणों पर पड़ी तो देखा कि चरण उनकी वो अब काले तो नहीं है, बहुत सुंदर चरण है माँ के। उन्होंने चरणों से देखना शुरू किया, और देखते देखते जब ऊपर तक गए तो इस बार क्या देखा कि उनका मस्तक काला है, माथे पर काले काले निशान है। अब उसके मन में वही समस्या फिर आ गई कि मन में सोचने लग गया कि पहले तो माँ के चरण काले थे, इस बार माँ का मस्तक काला है। अब वो उसको पता है कि माँ या तो एक बार बोलेंगी, चाहे तो मांग लो, चाहे पूछ लो। तो माँ ने कहा, वो भक्त ने कहा कि माँ मेरे मन में फिर एक सवाल खड़ा हो गया है। माँ ने कहा देखो, चाहो तो मांगो, चाहो पूछो, एक ही बार बोलूँगी मैं। तो कहा चलो अनुष्ठान तो आता ही, एक बार फिर करके देख लूँगा। लेकिन कहा माँ पहले तो तुम्हारे चरण काले थे, इस बार चरण काले नहीं हैं, तुम्हारा मस्तक काला है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरे को भजते हैं, मेरे से धन पाने के लिए जो मेरी उपासना करते हैं, मेरे चरणों में अपना सर रगड़ते रहते हैं, उससे तो मेरे चरण काले हो गए। लेकिन जो हमारे प्रभु का भजन करते हैं, जो नारायण का भजन करते हैं, जो अकिंचन हैं, उनके चरणों में मैं अपना सिर रखती रहती हूँ। ऐसे जो संत हैं उनको मैं चाहती हूँ कुछ हमसे ले लें, लेकिन वो लेते नहीं।
तो उनके चरणों में बार बार सर रखने से मेरा मस्तक काला हो गया है। इसलिए माँ ने कहा कि ये तू मेरी अपेक्षा से प्रभु का भजन करेगा तो मैं तो तेरे घर में वैसे ही आ जाऊंगी। महाराज उसने इतना सुना और सुनते ही उसने श्री सूक्त तो छोड़ दिया और दोबारा फिर संतों के पास गया। कहा महाराज श्री सूक्त नहीं पढ़ना है, कोई नारायण की उपासना बताइए। तो उन्होंने कहा पुरुष सूक्त का पाठ करो। तो उसने श्री सूक्त छोड़ करके पुरुष सूक्त का पाठ शुरू कर दिया। ये वेद में पुरुष सूक्त आता है, सहस्र शीर्षा फुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस प्रकार से महाराज। तो उसके बाद भगवान नारायण की कृपा हुई और भगवती की कृपा तो होगी। ध्यान देना, यदि तुम नारायण को छोड़ करके केवल लक्ष्मी की याचना करोगे तो निश्चित है वो लक्ष्मी का जो वाहन है, जिसको हम उल्लू बोलते हैं, लक्ष्मी जब अकेली आती है तो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती हैं। और जब उल्लू के ऊपर बैठ करके आती हैं तो देखो, हम व्यवहार में भी जो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, जड़ बुद्धि का होता है, उसको ये उल्लू है। तो निश्चित है जब महामाया अकेली आती हैं तो उल्लू पर बैठ के आती हैं, उल्लू पर बैठ के आती हैं तो आपकी बुद्धि को उल्लू जैसा बना जाती है, यानी आपको अकल नहीं। इसलिए ज़्यादातर जिन्होंने धन को महत्व दिया, ईश्वर को महत्व दिया, उनके घर में जो संतान पैदा हुई वो ज़्यादातर भौतिकवादी हो गई। बस उनका खाना पीना यही सब चलता रहा। जिन्होंने भी ईश्वर से ज़्यादा धन को महत्व दिया है, आज आप उनके घरों में जा कर के देख लो, उनके बच्चे महाराज या तो आपको क्लबों में मिलेंगे या रोड के किनारे लेटे हुए मिलेंगे। बस वो करते नहीं हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने नारायण को महत्व नहीं दिया। और जिनके घर में नारायण का महत्व है, ऐसी बात नहीं, उनके घर में भी श्री है, लेकिन उनके बच्चे योग्य हैं। इसलिए नारायण से युक्त लक्ष्मी का ध्यान करो, भगवान नारायण की उपासना करो। वो पतिव्रता हैं, अपने पति को छोड़ करके वो कहीं अलग नहीं रहती हैं। और जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती हैं तो वो जो है गरुड़ के ऊपर बैठ करके आती हैं। और जो गरुड़ जी हैं वो ज्ञान के प्रतीक हैं, यानी आपको ऐश्वर्य भी प्रदान करेंगी वो, और साथ साथ में ज्ञान भी प्रदान करेंगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं इस समाज में जो धर्म में भी रुचि रखते हैं और उनके पास ऐश्वर्य भी बहुत है, पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। ये जो बिहारी जी के मंदिर में जो महाराज 10-10 लाख के बंगले जो बनवा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो उनकी निष्ठा होगी, कुछ न कुछ तो उनकी श्रद्धा होगी। ऐसे व्यक्ति 100 रुपये नहीं लगाता कहीं पर भी। तो रोज उनकी जो पूजा करवा, निश्चित है उनके ऊपर नारायण के सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा है। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि अपना सर्वस्व ईश्वर को बना लो, उनके ऊपर छोड़ दो, उनके चरणों से लग जाओ। निश्चित है आपका बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू रूप से आपका ये व्यवहार चलता रहेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ इसी कड़ी के साथ में, जिन लोगों को हमने नारायण मंत्र से उपासना करने को कहा है या नारायण मंत्र का जाप करने को कहा है, तो बहुत लोगों को सही ढंग से नारायण मंत्र बोलना नहीं आता। तो मैं एक ऑडियो बना करके डालूँगा और आपका बस इतना ही काम है कि आप उस मंत्र को केवल सुने। 10 दिन तक अपने कहीं भी, ध्यान देना, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लें, कहीं भी एकांत में बैठ जाएं, उस ऑडियो को डाउनलोड कर लें, उसको खोल लें और केवल आपको एक श्वास को लंबा लेना है और वो जो मंत्र है उसे सुनना है। केवल श्वास लंबी लेनी है और उसे सुनते, बोलना नहीं है आपको। आप 10, 15, 20 दिन तक, और एक ऐसी भावना करें कि इस मंत्र की ऊर्जा श्वास के माध्यम से हमारे अंदर जा रही है और हमारे अंदर जो भी कोई नेगेटिव विचार हैं, जो भी कोई दोष हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। ऐसी भावना से आप उस मंत्र को
20 दिन 21 दिन अपनी एक साधना का अंग बना लो। अकेले बैठ जाओ और बैठ करके उस मंत्र को सुनो। और भी मैं थोड़ा अलग से उसकी विधि कुछ आपको बता दूंगा और साथ में वो डाल दूंगा। तो जिन लोगों को मंत्र बोलने में दिक्कत है या जो बैठ नहीं पाते हैं, कोई माला नहीं लेनी है, केवल उस मंत्र को एक मैं आपको माध्यम बना रहा हूँ। उसके बाद जब आपको अभ्यास हो जाए फिर आप उसको सुनना छोड़ देना, केवल मन ही मन में बोलते जाना है और श्वास लेते जाना है। लेकिन शुरुआत यदि आप 21 दिन केवल लंबा श्वास लोगे तो मंत्र आपकी श्वासों में वो धीरे धीरे अपने आप बैठने लग जाएगा। और जब से आप श्वास लेना शुरू करोगे वो मंत्र अपने आप चलने लग जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।